हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम प्रकृति के हिस्से हैं। हम प्रकृति को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मनुष्य प्रकृति को पढ़ना शुरू किया। वास्तव में प्रकृति मनुष्य की पहली पाठशाला है। आज का सुसमाचार प्रकृति को पढ़ने की बात कहता है कि प्रकृति को पढ़ने में हमारी आध्यात्मिकता भी छिपी है। 29वां सामान्य सप्ताह 27 अक्टूबर 2023 शुक्रवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 पद संख्याएँ 18 से 25 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएँ 54 से 59 तक। आप अक्सर साधारण लोगों को यह कहते सुने होंगे कि अभी बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, समय खराब है, कलयुग है, कयामत के दिन आने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं अंतिम दिन निकट है, सभी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो रही हैं। यदि हम कृपा की दशा में हैं, चेतना में हैं, पवित्र आत्मा द्वारा आविष्ट और संचालित हैं, सजग और चेतनशील हैं, तो पवित्र आत्मा और ईश्वर के क्रियाकलापों को हम पहचान सकते हैं। हमारे पास कई दिनों के, कई वर्षों के अनुभव हैं। उन अनुभवों के द्वारा हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाते हैं। उसी तरह से हम अगर सजग हों, आत्मा में हों, तो हमें पता चलता है कि हमें नवीनीकरण की ज़रूरत है। आज हम सजग, सहज होकर नवीनीकरण का हिस्सा बने, दिव्य जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की संगति और सच्चाई के मार्ग पर बढ़ते रहें। हमें प्रकृति प्रभावित करती है और हम मौसम से जुड़ी बातों को आज ज़्यादा समझने में सक्षम हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मौसम वैज्ञानिक यह बताने में लगभग सक्षम हैं कि आने वाले 3 दिनों का मौसम क्या होगा। हवा किधर से बहेगी, बादल आएंगे या नहीं, तूफान व लू चलने की संभावना है या नहीं। हम ये चीज़ें बड़ी ही आसानी से आज जान सकते हैं। ईसा ने इसी समझ को आध्यात्म में उपयोग किया कि अगर हम सजग रहते हैं, प्रकृति का अवलोकन करते हैं, तो हमें प्रकृति के सत्य का पता चलता है, होने वाली घटनाओं का लगभग पता चल जाता है। तो हम आध्यात्म के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं? अगर हम प्रकृति से बचना चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, तो उसका इंतजाम भी आज हम कर सकते हैं। वही बात हम आध्यात्म में क्यों नहीं लागू करते? हम आध्यात्मिक परिवर्तन की भी ओर ध्यान दें। इसलिए हमारा ध्यान केवल बाहरी जगत पर ना हो, लेकिन आत्मा पर हो, चेतना पर हो, आंतरिक दिशा में हो। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने बाहरी अनुभव से आंतरिक अनुभव की ओर गति करें। आज आप देखें कि किस तरह से भौतिकता की लहर चली हुई है, सांसारिकता की लहर सभी ओर है, किस तरह से भोगवाद का कहर है। सब चाहते हैं कि सब चीज़ भोग के लिए बना है और सब चीज़ उपभोग के लिए बना है, और उपभोगवादी हवा कितनी ज़ोरों से चल रही है, और किस तरह से हम व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से भौतिकता के शिकार हैं। किस तरह से हम लोग और हमारा समाज झूठ का शिकार हो रहा है। विज्ञापन का झूठ कितना बढ़ता जा रहा है, और किस तरह से नशा,
मनोरंजन के नाम पर हर तरफ व्यापार और सभी ओर भोगवाद की जीवन शैली बढ़ रही है और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन को खोखली, निराश, हताश, अवसादग्रस्त बनाकर छोड़ रही है। ये सभी बातें हमें और भी उदास, निराश और अवसादग्रस्त कर देती हैं। आज आध्यात्म की लहर है पर बहुत कमज़ोर है। हमें आध्यात्म के लहर को चलाना है। इसलिए हम ईश्वर से जुड़कर आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर ही अपने आत्मा को बचा सकते हैं, अपने जीवन को, परिवार को आध्यात्म में सुरक्षित रख सकते हैं और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आनंदित होने का मार्ग प्रार्थना का मार्ग, ध्यान का मार्ग और प्रभु के संगति में होना ही है। इसलिए आज आप आध्यात्मिकता को अपनाएं। आध्यात्म आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिससे हम सत्य को अपने जीवन में स्थापित करें, सत्य हमारे जीवन का केंद्र बने और ईश्वर के साथ जुड़कर हम सजग होकर, चेतनशील होकर और शांति प्रिय और आनंदमय जीवन जी सकें। आमीन।